नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है। खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी मोकामा, ऑप्शन डी लखीसराय। खाद कारखाना कहां अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बरौनी में। खाद कारखाना बरौनी में है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हाजीपुर। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। हाजीपुर। रेल वर्कशॉप कहां अवस्थित है। रेल वर्कशॉप कहां अवस्थित है। रेल वर्कशॉप कहां अवस्थित है। जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, जमालपुर। बिहार के किस जिले में जैविक खाद्य कारखाना स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में जैविक खाद्य कारखाना स्थापित किया गया है। चांडी, नालंदा। नालंदा। ऑप्शन नंबर डी सही है, चांडी नालंदा में। बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग स्थापित किया गया है, तो छपरा। छपरा। ऑप्शन नंबर बी सही है, छपरा जिला। निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखाने की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, वस्त्र यानी कपड़ा, वस्त्र। वस्त्र। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य युग में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। बोध गया। बोध गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। पटना में हुआ था, पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। पटना नगर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब का कहां स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहां स्थित है, तो पटना। पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है।
पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है? प्रश्न था पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, यानी कि पटना में जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, क्या सोचकर बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। पटना का गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 में पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। गोल घर कहाँ स्थित है? 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 तो पटना में। कब स्थापित हुआ था? 1786 में। 1786 में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर। सोनपुर में सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोनपुर मेला। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिहार की सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ है या सटा हुआ है या लगा हुआ है? तो नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल जो है कि बिहार राज्य से नेपाल देश सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है सीमा से। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुजफ्फरपुर। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बक्सर जिले में। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बक्सर जिले में। बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है किसमें? कृषि में। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि में। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 75%। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 75%। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। ऑप्शन नंबर बी सही है, 60%। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो धान जो है खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी जूट, ये जूट से बोरा बनता है, कपास तो कपड़ा बनता है, तंबाकू तो ये गुटखा है, ये खाद्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, धान। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है?
बिहार में मक्का किस जिले में सर्वाधिक उगाया जाता है? तो खगड़िया। खगड़िया में सबसे ज्यादा मकई उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, खगड़िया। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में गन्ना का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है? बिहार में गन्ना का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चिमी चंपारण। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, रोहतास। रोहतास में गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, मतलब नहीं है, गन्ना उत्पादन नहीं होता है रोहतास में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, गिरावट हो रहा है जूट उत्पादन में। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है गंगा का दियारा, गंगा का दियारा। अगला प्रश्न देखिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? लीची उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जिला है। लीची के लिए प्रसिद्ध जिला है मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला प्रश्न देखिए, बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। बिहार देश में बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों अमरूद उत्पादन में और लीची उत्पादन में। देश में बिहार जो है ना, अमरूद उत्पादन और लीची उत्पादन में बिहार ज्यादा मान्य, मतलब ज्यादा उत्पादन है पूरे देश में, बिहार में लीची और आम। निम्नलिखित में कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नदी। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सोना। सोना, ऑप्शन नंबर डी सही, सोना। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ऑप्शन नंबर रोहतास, बी बिल्कुल सही है, रोहतास। इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर भारत और नेपाल के सीमा पर है, त्रिवेणी नहर। बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसे माना जाता है? बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसे माना जाता है? तो छठ पूजा, छठ पूजा। ऑप्शन नंबर बी सही है, छठ पूजा को, छठ पूजा। निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी कोसी परियोजना है, सोन परियोजना है, गंडक परियोजना है, इनमें सभी तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुनपुन। पुनपुन नदी पर कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है, पुनपुन नदी। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा सी, सोन नदी।
सोन नदी। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी सही है। वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर बी सही है।